Welcome back, and today we are going to start our very new chapter, which is called Metals and Non-Metals from class 10th. So as you can see in this screen that there are n number of things are inserted on the slide, right? So you can say that आप कह सकते हो कि there are n number of things that can be categorized into metals and non-metals. अगर आप अपने सराउंडिंग की भी बात करो, अगर जिस सराउंडिंग में रह रहे हो तो इस सराउंडिंग में हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय रीडिंग दिस चैप्टर कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So without wasting our time, just move to the slide. You all are aware about the periodic table, which is you can see in your screen, जो कि आप देख पा रहे हो. So in this periodic table, there are 118 elements till now. अभी तक हमारे पास 118 elements है, in which 90 plus are considered to be metals, 22 are considered to be non-metals, and rest are considered to be metalloids. अब what is metalloids? Metalloids are shown the properties are both metals and non-metals. They shows both the properties. मतलब ये जो ब्लू पार्ट, आप जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो दे आर मेटल्स, जो येलो पार्ट देख रहे हो दे आर नॉन मेटल्स, और जो ब्लूइश पार्ट देख रहे हो they are metalloids. Now we will discuss one by one that what is metal, what is non-metal. So for no much ज़्यादा जाने के लिए हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वन बाय वन करके, जिसके बाद यू विल एबल टू नो what is metal and what is non-metal. So first thing, the first topic which we are going to discuss, that is about the physical properties of metals. metals के physical properties के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. the properties which is based on, ये physical properties जो based होंगे, it depend upon the conduction, ductility, malleability, luster, sonorous, density, physical state, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे होगा. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज अबाउट द कंडक्शन. इन केस ऑफ कंडक्शन, इन केस ऑफ मेटल्स, द कंडक्शन metals are the good conductor of heats and electricity. मेटल के केस में कंडक्टिंग जो होगा, कंडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा. मेटल्स वो एप्लीकेबल होगा कंडक्शन प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ नॉन मेटल दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट. ये दोनों में से कुछ भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. बट वी हैव द एक्सेप्शन एज वेल. अब एक्सेप्शन क्या होता है? ग्रेफाइट जो कि एलोट्रॉप है आपका कार्बन का, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी and heat. Although they are poor conductor of heat and electricity, but graphite can conduct electricity. ये तो गलत बात हुआ ना कि ये बिलोंग्स करते हैं, मतलब रहते किसी और के प्रॉपर्टी में है बट शो करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी, दुश्मन का प्रॉपर्टी शो करते हैं. नाउ वी हैव द सेकेंड, दैट इज डक्टिलिटी. व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी, अब डक्टिबिलिटी की बेसिस पे अगर हम उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, डक्टिलिटी मतलब कैपेसिटी थिन वायर्स में कन्वर्ट करना. आप देखते होंगे ना पतले पतले वायर्स में रहते हैं, तार रहते हैं, तो उनके मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होता है डक्टिलिटी का. बस नॉन मेटल्स को अगर हम ज़्यादा पीटेंगे तो दे विल ब्रेक डाउन, वो टूट जाएंगे. तो दे डू नॉट हैव दैट प्रॉपर्टीज़ टू कन्वर्ट इनटू वायर, राइट. नाउ द थर्ड वन इज़ मैलिएबिलिटी. What is malleability? जिसको हम पिघला के, विच कैन नॉट, उसको हम पीट के पिघला के थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाए, विच कैन बी बिटेन, पतले शीट्स में कन्वर्ट कर पाए.
सिमिलरली नॉन मेटल के केस में, मेटल के केस में ये एप्लीकेबल है, बट नॉन मेटल्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसको हम पीट वीट नहीं सकते हैं, नॉन मेटल्स को हम लोग नहीं शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ लश्चर। व्हाट इज़ लश्चर? लश्चर जिसमें शाइनी प्रॉपर्टी होता है। जे कैन साइन, या आपके घर पे किचन में यूटेंसिल्स बर्तन होते होंगे, उसमें एक शाइनी सा टेक्सचर होता होगा। तो मेटल्स के केस में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बट नॉन मेटल्स के केस में नहीं है। बट बच्चे यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल, बट दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ लश्चर। उस डायमंड नॉन मेटल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा उसमें शाइन होता है। तो एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। नाउ वी हैव द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज सोनरस। सोनरस, जब आप स्कूल जाते होगे या आपके घर पे स्कूल जाते हो तो सबसे ज़्यादा किसका वेट करते हो आप? लंच का, घर जाने का। तो वो टन वाला साउंड जब आप सुनते हो ना, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोनरस। जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सोनरस। दैट प्रोड्यूस साउंड। मेटल्स के केस में मेटल्स कैन प्रोड्यूस साउंड, बट नॉन मेटल्स को ठोकोगे भी तो भी वो साउंड प्रोड्यूस, टन वाला साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेंसिटी, मेटल्स के केस में इनका डेंसिटी हाई होता है, वाइल आपका जब नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं तो इसका जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। सपोज कंसिडर एग्जाम्पल, टेक अ गोल्ड 1 ग्राम। अगर आप 1 kg आप गोल्ड लोगे और 1 kg कॉटन लोगे तो किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा? किसका वेट ज़्यादा होगा? ऑल्दो यू डोंट हैव दैट 1 kg, both are, if you talk about the in case of measurement, weight measurement, तो both are same, but आपको भारी जो लगेगा ना वो आपको गोल्ड ज़्यादा लगेगा ड्यू टू देयर हाई डेंसिटी। पार्टिकल इज क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल इज हाई, दैट्स वाई इट कंसिडर टू बी हाई डेंसिटी। ठीक है। नाउ वी हैव द फिजिकल स्टेट। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स का सॉलिड होता है, बट वी हैव द एक्सेप्शन। मरकरी एक ऐसा नॉन मेटल है, ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, whereas when we talk about the non-metal, the physical state of non-metal is solid, liquid and gas. इनका सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों के फॉर्म में हमारा अवेलेबल है। नाउ वी हैव द, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो नॉन मेटल सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, दे आर इन सॉलिड फॉर्म। अगर आप गैस की फॉर्म में देखना चाहते हो नॉन मेटल्स तो क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। अगर आप एक और लिक्विड की फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हो तो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। नाउ वी हैव द हार्डनेस, वी कंसिडर एज द हार्डनेस। तो ऑब्वियसली जब मेटल है तो मेटल आर हार्ड, मेटल्स का जो हार्डनेस होगा वो मेटल्स हार्ड होगा, और नॉन मेटल आपके ऑब्वियसली वो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, ब्रिटल होगा। बट मेटल के केस में एक सोडियम ऐसा एलिमेंट्स है जिसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, इन केस ऑफ मेटल sodium is an element that can be cut into the knife. Another example, जैसे मैंने आपको कहा कि all the non metals are brittle. नॉन मेटल के केस में डायमंड एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल। सॉलिड के केस में हमारा प्लैटिनियम को कंसिडर करते हैं हम सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, बट डायमंड प्लैटिनम से भी ज़्यादा हार्ड होता है। तो एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। नाउ वी हैव द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई इन केस ऑफ सॉलिड्स, इन केस ऑफ मेटल्स, एंड लो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। बट एक्सेप्शन सबकी जगह पे है, कुछ होते हैं जो डुअल नेचर प्रो ये करते हैं। तो गैलियम जो है हमारा वो इतना इतना ज़्यादा, उसको अगर आप हाथ पे रखोगे ना तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है। तो ये गैलियम को आप याद रखोगे कि ऐसा ये एक ऐसा मेटल है जो कि हाथ पे भी पिघलना स्टार्ट, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना ये होता है, इतना स्लो होता है।